नमस्कार सूर्य सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसी हैं आप अंजू जी? पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सर ये बताइए कि किसानों को अचानक से क्या हो गया, फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं? इस बार उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है। देखिए अंजू जी, ये जो मामला है ये नोएडा, मतलब मैं कहूँ गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो किसान हैं उनका मामला है। ये लड़ाई जो है वो मुआवजे की लड़ाई है। इसको उस किसान आंदोलन से हमें जोड़ के नहीं देखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इस आंदोलन के अंदर जो भी किसान अभी जो है, मैं ये कहूं कि संघर्ष में है। आज दलित जो वो है आपका स्थल है, वहां पर वो रुके हुए हैं और एक हफ्ते के जो उन्होंने टाइमलाइन दिया है उसके अंदर जो किसानों के नाम पे अपनी रोटियां सेकते हैं उन लोगों को फिर मौका मिल गया है। अब आप ये देखिए अंजू जी कि ये जो विषय है ये है राज्य सरकार का विषय, क्योंकि मुआवजा जो है वो राज्य सरकार ने देना है, केंद्र सरकार ने तो देना नहीं है, पहली चीज। और ये नोएडा की तीनों अथॉरिटीज, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, ये तीनों का एक मिला जुला प्रकरण है। लेकिन इसके अंदर जो मैं ये कहूं कि जो आंदोलन जीवी लोग थे, जो प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार इंगित किया था, आंदोलन जीवी लोग वो दौड़ पड़े अपनी रोटियां सेकने के लिए। और इसके अंदर भोले भाले किसानों को बरगलाकर बहलाकर इस आंदोलन का रुख जो है वो पिछली बार की जो मैं ये कहूँ फॉरेन फंडेड जो आंदोलन था, खालिस्तान समर्थक जो थे लोग और जो विपक्ष के इशारे पे कूद रहे थे, उन लोगों के द्वारा जो प्रायोजित आंदोलन था उसी की रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन सही समय पर अधिकारियों द्वारा बात करने के बाद और भोले भाले किसानों को समझाने के बाद किसान तैयार हैं बातचीत करने के लिए तीनों प्राधिकरणों से। और ये आप देखिएगा, इसका ये बेजा फायदा नहीं था। लेकिन सूर्य जी, टाइमिंग बड़ी खतरनाक होती है इनके आंदोलनों की। आप याद कीजिए कि जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे उससे पहले ही पंजाब के किसान आकर बैठ गए थे हरियाणा बॉर्डर पर। अब की बार संसद चल रही है तो यहाँ के किसान उठकर चले गए। और जिस तरह से एकजुट होते हैं, फॉरेन फंडिंग का इशू हमने पहले भी देखा है। जब 3 कृषि कानून थे उस वक्त भी किस तरह से इकट्ठे हुए थे दिल्ली में। तो टाइमिंग को अगर ध्यान में रखा जाए तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे भी राजनीति है? भले ही मान गए हो, लेकिन जो ये मांगे लेकर चल रहे हैं उनको मानना क्या राज्य सरकार के लिए पॉसिबल होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन, अब जो आंदोलन हो रहा था, इस आंदोलन में दो धड़े हैं। एक है वो आंदोलन जीवी लोग जो कि फॉरेन फंडिंग से चलते हैं, टिकैत साहब और उनकी पार्टी पूरी की पूरी। उसके अलावा कुछ जो लोकल लीडरशिप है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नोएडा अथॉरिटीज, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज की, वो लोग, ये सभी लोग मिलकर आंदोलन कर रहे थे। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो आंदोलन था, मैं देखिए किसानों का सदैव सम्मान करता हूं, लेकिन किसानों के भेष में छुपे हुए विद्रोहियों का, देशद्रोहियों का, किसान के नाम पर अपनी रोटियां सेकने वालों का मैं हमेशा विरोध करता रहा था, करता हूं और करता रहा। अब देखिए, इस आंदोलन की जो तिथि तय की गई वो भोले भाले किसानों को बहला के फुसला के, चलो अब संसद शुरू हो रही है, हम संसद की तरफ कूच करते हैं। अब किसान हमारा अन्नदाता जो है वो बहुत भोला भाला है और वो इनके ट्रैप में बार बार आ जाता है। आप देखिए कि ये जो मांगे अब लेके चल रहे हैं वो मांगे बहुत नॉर्मल सी मांगे हैं। और मैं यहाँ पर गलती कहीं ना कहीं नोएडा प्रशासन की भी मानता हूं। कहीं ना कहीं उन्होंने इस मुद्दे को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अंधेरे में रखा और कई लोगों को इसमें मुआवजा मिल गया और कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला। जैसे कि अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं आपके सभी व्यूअर्स को, इसके अंदर है कुछ भी नहीं, जो मांग है उसमें कुछ नहीं है। जिसकी जमीन अधिग्रहित हुई है वो जमीन की जो मांग कर रहा है 2013 के अधिग्रहण बिल के अनुसार, केंद्र सरकार ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। उसके बाद यदि वो चाहे तो वो कोर्ट जाए, कोर्ट जाके उसको, अगर अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं तो उनको मिल जाएगा मुआवजा, और उनको मिला भी है। लेकिन यहाँ पर जो लोग उनको आंदोलन का रास्ता दिखा रहे हैं
उनसे कह रहे हैं आप जाओ रोड पे ट्रैफिक को रोको, बैरिकेडिंग तोड़ो। वो लोग ये भी तो कह सकते थे कि आप जाइए और जाकर जो है वो अदालत में चले जाइए, अदालत में डाल दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अनुसार काम हो जाएगा आपका। लेकिन नहीं, और बार बार ये एमएसपी एमएसपी चिल्लाने लग जाते हैं दोबारा से। आप देखिए, मैं अभी एक टीवी डिबेट में था, वहां पर मैंने देखा कि जितने भी प्रवक्ता हैं, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का है, और चाहे वो किसान नेता जो हैं, जो सो कॉल्ड किसान नेता है, उनको यही नहीं पता कि ये जो आज आंदोलन हुआ, वो आंदोलन पिछले वाले आंदोलन से बिल्कुल भिन्न था। इस आंदोलन की मांगे अलग थी, उस आंदोलन की मांगे अलग थी। इस आंदोलन के अंदर लोकल जो किसान था, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो किसान है हमारा भाई, वो इसमें प्रदर्शनकारी था, ना कि भीड़ भर भर कर और पैसे दे देकर सैलरियों पे जो किसान के नाम पर जो ले लेके आए गए थे वहां पर से आंदोलन जीती, उस तरह का कोई प्रदर्शन यहाँ नहीं था। लेकिन आज जो बैरिकेडिंग तोड़ने की जो घटना हुई, जो ट्रैफिक जाम करने की घटना हुई, ये घटना की उन आंदोलन जीवियों ने जो कि इस आंदोलन का गलत फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जब देखा इसके अंदर जो आंदोलनकारी हमारे किसान भाई थे, जो जेन्युइन किसान भाई हमारे आंदोलनकारी थे, उनको लगा कि ये आंदोलन भी हाईजैक कर लेंगे ये लोग। उनको लगा ये भी राजनीतिक रूप से जो रोटियां सेकने के चक्कर में यहाँ पर ये जो आंदोलन जीवी आ गए हैं, इनको उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटों पे हार मिली, हरियाणा के अंदर मुंह की खानी पड़ी, महाराष्ट्र ने बुरी तरह से धो दिया। किसानों से नहीं धोआ ना जी, हरियाणा में किसान ही तो है हमारा जो है वोटर। उत्तर प्रदेश की 9 में से 60 सीटों पे किसान भाइयों ने तो चुना। महाराष्ट्र में भी तो विदर्भ का क्षेत्र है, कितना बड़ा क्षेत्र आप देखिए, उसमें तो क्लीन स्वीप हुआ है, जहां पर किसान जो है हमारा भाई ज्यादातर वोटिंग कर रहा है। तो ये जो पैटर्न था ना, ये समझा आज के किसानों ने, इसलिए उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों के संग शांतिपूर्ण वार्ता की। जब जिसको हिंसा करने की कोशिश की गई, तो प्रशासन के अधिकारियों के संग शांतिपूर्ण वार्ता की किसानों ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, हमारी ये मांगे हैं, कृपया करके इन मांगों की सुनवाई की जाए। और वो हो रहा है, और 7 दिन का इसमें जो मौका दिया गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यहाँ ये है कि आज समाजवादी पार्टी छाती पीट रही है कि आपको ये जो किसान है इनको मुआवजा दे देना चाहिए था अब तक। इन लोगों से कोई प्रश्न पूछे कि 2013 के अंदर भूमि अधिग्रहण बिल नया आया था, और जो मांग है ये पिछले 12-13 साल पुरानी है, ये 2013 से ही चलती चली आ रही है। तो उसके अंदर आप बिल्कुल, आप मुझे ये बताइए, आपकी सरकार भी तो रही, तब किसी ने अखिलेश यादव के हाथों में जंजीर बांध रखी थी या पैरों में पायल बांध रखी थी? आखिर क्या कारण था? तब अखिलेश यादव जी इन किसान भाइयों के लिए जो प्रस्तावित मुआवजा है वो देने में कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाए। हाँ, सैफई के अंदर बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को ठुमके लगवाने के लिए, वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए की शराब बहाने के लिए, लंदन से बग्गी मंगवाने के लिए तो पैसा देते थे, लेकिन किसानों के लिए मुआवजा देने की बिल्कुल भी कभी नहीं सोची। तो ये सोचने वाली बात है। आज वही लोग इस आंदोलन के अगुआ बनने की कोशिश कर रहे थे, और मैं तो धन्यवाद करूंगा आज किसान भाइयों का हमारे, कि वो इनके ट्रैप में नहीं आए, वो इनके जो फेंके हुए फंदे में नहीं फंसे। उन्होंने समझा कि नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी दोनों डबल इंजन की सरकारें जो है वो किसान हितैषी है। प्रधानमंत्री जी ज्ञान की बात करते हैं, गरीब, युवा, उसके अलावा अन्नदाता और नारी, वो जातियों के लिए काम करने को प्रधानमंत्री से तत्पर रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि अब इस भारत की राजनीति जो है 360 डिग्री घूम चुकी है। इस प्रकार के जो ये प्रदर्शन धरनों से अब इनकी रोटियां नहीं पकड़ेगा। तो आपको ये लग रहा है कि आज किसान भाइयों ने कुछ घंटे में ही इस आंदोलन को एक तरह से खत्म कर दिया, विराम लगा दिया, बातचीत को तैयार हो गए? तो जो पीछे खड़े थे समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेता इंडी गठबंधन के, उनके तो मतलब उनको तो मुंह की खानी पड़ गई। उनके हिसाब से किसान आगे बढ़े ही नहीं, वरना वो तो चाहते थे कि संसद का घेराव करें, तभी तो बैरिकेड तोड़े गए। और बैरिकेड तोड़ने वाले किसान तो होंगे नहीं, वो वही तबका होगा जो पैसे ले लेकर ऐसे आंदोलनों में शामिल होता है।
अंजू जी, आज इनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा होगा। आज ये बेचारे, मैं ये कहूं, तकिए में मुंह देके रो रहे होंगे। कितने दिनों के बाद, कितनी मुश्किल से हमारे कुछ हजार किसान भाइयों को बर्ग लाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग सड़कों पे उतार लाए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी के कुशल प्रशासन के कारण किसान भाइयों की बात जो है वो प्रशासन के अधिकारियों ने समझी और प्रशासन के अधिकारियों ने उनको विश्वास दिलाया। और जब विश्वास दिलाया तो किसान भाइयों ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की क्रेडिबिलिटी पे विश्वास करते हुए, नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे विश्वास करते हुए इस आंदोलन को स्थगित किया है 7 दिन के लिए। और तीनों, जितनी भी तीनों जो मैं ये कहूँ प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण, तीनों के अधिकारियों की ज्वाइंट टीम बनी है। तीनों जो अधिकारियों की ज्वाइंट टीम है वो इस मुद्दे के ऊपर जो है विवेचना कर रही है, कहां पर कमी रह गई जिस कारण ये वाद जो है रुके रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, अगले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये जितना भी वाद है ये सब खत्म हो जाने वाला है। और इस आंदोलन के अंदर जो अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में जितना भी ये विपक्ष था, चाहे वो कांग्रेस ले लीजिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी ले लीजिए, चाहे वो आप समाजवादी पार्टी ले लीजिए, इसमें बीएसपी के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे। तो ये जो थे ना, ये नौटंकी कंपनियां जितनी भी थी, अजारक जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले गिद्ध थे ना, गिद्ध जो उड़ रहे थे, अब पुलिस लाठीचार्ज करेगी, इन्होंने बैरिकेटिंग कर दी है, अब पुलिस लाठीचार्ज करेगी, इन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ी तो फिर रबड़ की गोलियां फायर करेगी पुलिस, तो हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी कोई फायरिंग करवा देंगे, हम आग लगवा देंगे, जैसा कि पिछली बार हुआ था। आपने देखा था ना किस प्रकार से हमारे पुलिस वाले भाइयों के ऊपर तलवारें भांजी गई, किस प्रकार से पुलिस वाले भाइयों के ऊपर गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से लाल किले के अंदर घुसकर राष्ट्र ध्वज का अपमान किया गया, किस प्रकार से पुलिस वाले भाइयों को 250-250 फीट तक नीचे की जो गहरी खालियां थी उसमें गिराया गया मारकर। तो पुलिस वाले मेरे भाइयों को आज जो है, आज भी वो कोशिश कर रहे थे कि इस प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, मैं ये मानता हूं मंजू जी, हमारा किसान भाई ना देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है। पिछली सरकारों द्वारा इतनी भ्रष्ट नीतियां जो है इस देश में रखी गई कि जो किसान हमारी धुरी था, जो हमारे नींव का पत्थर था, उसको कभी भी ऊपर उठने देने का मौका नहीं दिया, उसकी फेवर में कोई पॉलिसीज नहीं बनाई गई। अब देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने डीएपी के ऊपर 50% सीधा 100% जो है सब्सिडी दे रखी है, जितने का इंटरनेशनल मार्केट में उससे आधा हम किसानों को दे रहे हैं। नैनो यूरिया, आप समझिए अंजू जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप तो जो पत्रकारिता जगत में बहुत पुराने समय से एंकरिंग कर रही हैं। एक समय वो भी था जब यूरिया के लिए किसान जो है वो लंबी लंबी लाइनों में लगता था, लाठियां खाता था, गोलियां खाता था, तब जाके उसे कहीं एक आध यूरिया की गोली मिलती थी। क्यों? कारण ये है कि जो सरकारी रेट पर सब्सिडी के रूप में जो यूरिया आता था, ये यूरिया सीधा आकर सीधा फर्टिलाइजर जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वहां चला जाता था, क्योंकि इसका वहां प्रयोग भी होता। प्रधानमंत्री जी ने जब से सत्ता संभाली उसका सबसे पहला काम उन्होंने जो कृषि सुधारों में किया, एक काम ये भी था कि यूरिया को उन्होंने नीम कोटेड कर दिया। अब नीम कोटेड होने के बाद इसका इंडस्ट्रियल यूज होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, तो ये किसानों को मिलने लग गया, तो कालाबाजारी बंद हो गई। दूसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की कि जो एमएसपी दलाल खाते थे, जो किसान से लेते थे और खुद किसान बन के आगे प्रशासन को बेचते थे, उस दलाली सिस्टम को खत्म किया। आधार कार्ड के माध्यम से इन्होंने खरीद फरोख्त करनी शुरू करी, उससे किसानों को 1.5 गुना तक एमएसपी मूल्य उनके अकाउंट में डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू मिलना शुरू हो गया। अब ये जो सुधार है ना अंजू जी, इन सुधारों के कारण आज देश का किसान बहुत खुश है। आप लेकिन देखिए, लेकिन जिस जिस भी किसान आंदोलन में राकेश टिकैत हो वहां पर राजनीति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे ये लग रहा है कि किसान जो मान गए हैं, तो राकेश टिकैत क्या उनके साथ है इस वक्त? क्योंकि इसमें संयुक्त किसान मोर्चे के लोग भी शामिल थे, जहां पर ये लोग होते हैं, आप भी जानते कि वहां राजनीति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए अंजू जी, मैंने फिर दोबारा आपको रिपीट करता हूँ और आपको बताता हूँ, आपके दर्शकों को बताता हूँ,
इसमें 90% से ज्यादा जो किसान भाई था रोड पर, वो यहाँ का लोकल किसान था। उनको अपनी मांगों से मतलब है। उनको पता है नरेंद्र मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो हमारे भले के लिए काम कर रही है। वो गुंडागर्दी खत्म कर रही है, बिचौलिए खत्म कर रही है, डायरेक्ट जो जो बेनिफिट्स है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा रही है। लेकिन जो वो 10% के रूप में एक ब्रैकेट था ना, उसी ब्रैकेट ने आज जो मैं कहूँ बैरिकेडिंग तोड़ी, और बैरिकेडिंग तोड़ के पुलिस पे हिंसा करने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारा किसान भाई ईमानदारी से केंद्र के और राज्य सरकार के साथ है। वो एक किसान का बेटा ही तो जवान भी होता है ना जी, तो बिल्कुल, पता है। बिल्कुल। तो यहाँ इस आंदोलन में राजनीति का जो स्थान टिकैत साहब के द्वारा कोशिश की गई, संयुक्त जो किसान मोर्चा के द्वारा की गई, उसको नकार दिया इन किसानों ने। उन्होंने कहा कि भैया हमें राजनीति नहीं चाहिए, ना हम रोड रोक कर जनता को परेशान करेंगे, ना हम प्रशासन के खिलाफ कोई गैर कानूनी काम करेंगे, ना हम विदेशी हाथों में खेलेंगे, और ना ही हम किसी प्रकार का देशद्रोही पूर्ण कार्य करेंगे। हमारी मांगे है, हम अपने सरकार तक पहुंचाएंगे, बात खत्म हो गई। सूर्य जी, हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव होने थे तो फरवरी में भी किसान आकर बैठ गए थे, हरियाणा और पंजाब वाले। तो जब भी कोई चुनाव आता है, हरियाणा चुनाव से पहले भी बैठ गए थे। तो अभी आप देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो उससे पहले भी किसानों को एक तरह से बरगलाने की कोशिश राजनीतिक दलों ने करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनको लगता है कि चुनाव से पहले किसानों के मुद्दे को उछाल छाल कर कम से कम वो अपनी राजनीति की राह को आसान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन सबका मोए मोए हो गया एक तरह से। जिस प्रकार राहुल गांधी लगातार 50वीं बार भी, वो कहते हैं ना कि अनसक्सेसफुल जो वो है लॉन्चिंग, उसकी 50वीं बार भी अनसक्सेसफुल हुई लॉन्चिंग। आप चाहे वो नौ चुनाव देख लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे वो हरियाणा देख लीजिए, उसी प्रकार से ये किसान भाइयों को भी समझ में आ गया कि ये हमारा केवल और केवल प्रयोग करते हैं अपने फायदे के लिए। असलियत में यदि हमारे लिए कोई कर सकता है तो वो कर सकता है नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया, आप सोचिए अंजू जी, सीधा सीधा हमारे किसान भाई के अकाउंट में पहुंच रहा है। हर उस किसान भाई के अकाउंट में पहुंच रहा है जो वो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को जोत जोत कर हम भारतवासियों की भूख मिटाने के लिए जमीन का छाती फाड़कर अन्न उगाते हैं। जिस प्रकार से केवल और केवल पहले पंजाब में एमएसपी की सबसे ज्यादा खरीद होती थी, उसको पूरे देश में फैलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज बिहार का जो मैं ये कहूँ कि किसान है उसको भी हमसे एमएसपी का फायदा मिल रहा है, हरियाणा के को भी मिल रहा है, इधर उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मिल रहा है। गन्ना किसानों को आप देखिए ना, एफआरसी जो है, एफआरसी गन्ना किसानों को लगातार हर साल बढ़ाया जा रहा है, और उनका बकाया भी लगातार पेमेंट हो रहा है। 60,000 करोड़ रुपए का बकाया जो है मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने मिलकर किया, जो कि समाजवादी पार्टी के शासन में लट्ठे खाते थे हमारे किसान भाई जो गन्ना उगाते थे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये किसान समझ चुका है, इसलिए अब इनके प्रोपोगंडा में नहीं फंसता। कोशिश ये बहुत करते हैं, कोशिश ये बहुत करते हैं, पंचायतें करते हैं, किसान भाइयों को बहलाते हैं, बरगलाते हैं, लेकिन हमारा किसान भाई भी तो भैया इस देश का बेटा है। जब वो रोड पे उतरता है तो उसको समझ में आता है कि मेरे को रोड पे उतरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। आपने देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 19 जो है वो सबको स्वतंत्रता पूर्ण जीवन जीने का एक अधिकार देता है, बिल्कुल। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी देता है। उसी तरह आर्टिकल 14 जो है वो सबको समान रूप से स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देता जी। है। तो ये अधिकार यदि किसानों को मिलता है तो ये आम आदमी को भी मिलता है। और मेरा किसान भाई भी नहीं चाहेगा कि हमारा कोई भाई जो है रोड पे परेशान हो। आज इस आंदोलन में सर, ये एक बहुत आंदोलन बड़ा ये भी रहा ये है। आंदोलन सिर्फ इसलिए इसको विराम दे दिया गया है क्योंकि एक तो ये योगी राज में हो रहा था, उत्तर प्रदेश में हो रहा था, और समझ में, और लोकल किसान थे, बरगलाने में नहीं आए। वरना तो जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी तो पैसा दे देकर ऐसे आंदोलन खड़ा करती है, और इसको खड़ा करने की कोशिश भी होती। 10% जिन लोगों ने तोड़े हैं बैरिकेड्स, वो वही लोग थे जिनको कहीं ना जी, कहीं से पैसा आया है। लेकिन कम से कम इतना है कि अब ये एक हफ्ते तक के लिए रुक गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई सकारात्मक फैसला
योगी सरकार इनके पक्ष में लेगी और जिस मुआवजे की मांग कर रहे वो इनको मिल जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े राजनीतिक दल इनके पीछे खड़े थे, राकेश टिकैत के बहाने जो इनको और बरगलाकर इस आंदोलन को लंबा खींचने के चक्कर में थे कि संसद तक जाया जाए, कम से कम आज के दिन उनको मुंह की खानी पड़ गई है। ये सबसे अच्छी बात है। आपने सर समय निकाला, इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर। नमस्कार। भारत धन्यवाद। माता की वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम।